ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि मैं हमारे समाज को खराब कर रही हूँ और उनको ऐसा लगता है कि जब पिछले कई हज़ारों सालों से सब कुछ वैसे ही चलते आ रहा है, तो अब क्यों परिवर्तन की ज़रूरत है? जब सब सही चल रहा है, तो फिर क्यों आवाज़ उठाना महिलाओं के लिए? क्यों कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करना? जब सामने से लोग मुझे बोलते हैं कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं, युवाओं पे गलत असर पड़ रहा है तुम्हारी बातों का। तो कहीं न कहीं वही मोटिवेट भी करते हैं कुछ अच्छा। और एक लड़की होकर जब लोग आपको आकर कैरेक्टरलेस बोलते हैं और बुरा-भला बोलते हैं, गालियाँ देते हैं कि तुम गलत बातें कर रही हो, और लोग अपने बच्चों को मुझसे दूर कर लेते हैं कि ये लड़की गलत है, ये गलत बातें करती है, इसके साथ मत रहो। तो अगर छोड़ना होता तो ये सेक्टर मैं छोड़ चुकी होती, लेकिन अरे मैं तो ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर 6 बेटे, 7 बेटे के बाद भी अगर 1 बेटा हो गया तो पूरी जश्न का माहौल है कि अरे इतने सारे बेटे, और बेटी 2 हो जाए तो फिर बस करो, अब इतनी बेटियों का हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे समाज में हम बड़े हो रहे हैं। लेकिन यही सवाल मेरा होता है कि अगर पढ़ा था कि हर किसी के नसीब में बेटी भी नहीं होती है। जो लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उन्हीं के घर बेटी भी आती है। तो बेटियों से दुखी मत होइए, अपने बेटियों को बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेटी ही रहने दीजिए। नमस्कार। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ जो लड़की मौजूद है, ये लड़की किसी परिचय की मोहताज नहीं है। महज 16 वर्ष इनका उम्र है। इनका नाम जानवी है। जो सेक्स और पीरियड्स पे न जाने समाज में इन सब का नाम लेते हुए लोगों को क्या होने लगता है, उन सब चीजों पे भारत देश की होकर, उससे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में इन सब चीजों का जब नाम लिया जाता है तो लोग हीन की भावना से देखते हैं और उन सब चीजों पे जानवी खुलकर बात करती है। हमारे साथ जुड़िए, बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि न्यूज में। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। ये सफर कैसा रहा जब आप शुरुआत किए और अभी तक 3 किताब लिख दिए जी। और भी कई सारी आपकी उपलब्धि है, इन सब चीज़ का सफर कैसा रहा? इस सफ़र की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी, जब मैं 11 साल की थी और मैंने जेंडर इक्वालिटी पे काम करना तभी शुरू किया था। और स्टार्टिंग पॉइंट वही था कि मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई थी, जिनको लड़की हुई थी, और जिस कारण से वहाँ पे मौजूद सभी लोग उदास हो गए थे। क्योंकि मैं तब छोटी थी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी वहाँ पे कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो मिठाइयाँ आएँगी, सेलिब्रेशंस होंगे। बट क्योंकि वो उनकी दूसरी बेटी थी, इस कारण से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे बहुत बुरी लगी थी ये बात। तो मैंने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि बेटी के जन्म पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लोग उदास हो जाते हैं। तो तभी से इस पॉइंट ने मुझे कहीं न कहीं ट्रिगर किया था और तब से ही मैंने शुरुआत की जेंडर इक्वालिटी के फ़ील्ड में। और इसी बीच में मैंने 2 किताबें भी लिखी, एक आपके पास है और दूसरी जी। अभी पब्लिश होने गई है, वो आके होके जल्दी आ जाएगी, लाल धब्बा, जो पीरियड्स के ऊपर बेस्ड है। तो इस जर्नी की शुरुआत तभी हुई थी और तब से लेकर आज तक मैं जेंडर इक्वालिटी के फ़ील्ड में ही काम कर रही हूँ। इन सब चीज़ों पे जब आप काम करते हैं तो आपके समाज के लोग क्या कहते हैं? समाज से काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही सपोर्ट में होते हैं कि मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि मैं हमारे समाज को खराब कर रही हूँ और उनको ऐसा लगता है कि जब पिछले कई हज़ारों सालों से सब कुछ वैसे ही चलते आ रहा है, तो अब क्यों परिवर्तन की ज़रूरत है? जब सब सही चल रहा है, तो फिर क्यों आवाज़ उठाना महिलाओं के लिए? क्यों कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करना? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रथाएँ गलत हैं, उनको बदला जाता है। सती प्रथा बदली गई, विधवाओं का दोबारा से विवाह कराना हमने शुरू किया। तो क्यों ना पीरियड्स को लेकर जो शर्मिंदगी है हमारे समाज में, लड़कियाँ खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। दुकान पर हम सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं तो काली पॉलीथिन में उसको लेकर आते हैं। और हम भारत देश के वासी हैं क्योंकि, और हम माता कामाख्या की पूजा करते हैं। गुवाहाटी में माता का मंदिर है, जहाँ पर माता के योनि की पूजा होती है और वहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बात अपनी माँ और अपनी बेटी की आती है, तो फिर वो शर्माने लगते हैं, वो खुलकर बात नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं वो ही मुझे और मोटिवेट कर रहे हैं कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि जब ऐसे रिएक्शंस आते हैं, जब मैं वीडियोज़ के कमेंट्स पढ़ती हूँ या जब सामने से लोग मुझे बोलते हैं कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, हमारे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं, युवाओं पे गलत असर पड़ रहा है तुम्हारी बातों का। तो कहीं न कहीं वही मोटिवेट भी करते हैं कुछ अच्छा करने के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी करते हैं और बहुत सारे लोग टाँग भी खींचने का काम करते हैं लिए। इस जी। बिहार में। जी, बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप समाज से कुछ हट के करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप समाज के उस बने-बनाए चीज़ में फिक्स्ड है ना, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, नौकरी करो, शादी करो, खत्म। जैसे ही आपने कुछ अलग करने का सोचा, तो बस समाज से आलोचनाएँ आनी शुरू हो जाएँगी कि अरे! ये क्या काम कर रहे हो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई बच्चा आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा ड्रीम एक बड़ा समाज सेवी बनना है। कोई बच्चा नहीं कह सकता। बिल्कुल। सबको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, सबको सब बनना है, लेकिन किसी को समाज के लिए कुछ नहीं करना है। किसी को फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस समाज में बड़े होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समाज के प्रति कुछ न कुछ होती है और एक छोटा प्रयास हर इंसान अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर सकता है समाज को बदलने के लिए। जानवी को लगता है कि मेरे एक प्रयास से बिहार और देश में परिवर्तन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ-साथ और लोगों के प्रयास से एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि एक बड़ा चेंज लाने के लिए एक बड़े स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हर इंसान छोटा-छोटा स्टेप लेने लगे, तो काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अकेले मेरे बोलने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर बोलेंगे, जितने भी देश के युवा हैं, वो सब मिलकर अपने लिए आवाज़ उठाएँगे, जो महिलाएँ हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठाएँगी, तो डेफ़िनिटली हम एक बड़ा रिवॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे इस फ़ील्ड में जो आप काम कर रहे हैं लगातार करेगी, समाज को जगाने का काम करेगी या लोगों के दबाव में कहीं पड़ जाएगी?
अगर छोड़ना होता तो जब मैं 13-14 साल की थी तभी मैं छोड़ दी होती इस सेक्टर को, क्योंकि बहुत आलोचनाएँ सुनने को मिलती हैं और एक लड़की होकर जब लोग आपको आकर कैरेक्टरलेस बोलते हैं और बुरा-भला बोलते हैं, गालियाँ देते हैं कि तुम गलत बातें कर रही हो, और लोग अपने बच्चों को मुझसे दूर कर लेते हैं कि ये लड़की गलत है, ये गलत बातें करती है, इसके साथ मत रहो। तो अगर छोड़ना होता तो ये सेक्टर मैं छोड़ चुकी होती, लेकिन मुझे बहुत ही मैं डीपली कनेक्टेड हूँ इस फ़ील्ड के साथ, अपनी महिलाओं के साथ, अपने लोगों के साथ, युवाओं के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस सेक्टर में ज़रूरत है और मैं कुछ न कुछ बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आगे भी अपने इस काम को कंटिन्यू रखूँगी। घर परिवार का पूरा समर्थन रहा इस काम में आपका? जी, माता-पिता का, परिवार का पूरा समर्थन रहा। उनके समर्थन के बिना ये पॉसिबल भी नहीं था, इतनी स्मूथली जर्नी जो है वो आगे जाती जा रही है, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है। ये जो आपने कई किताबें लिख डाली, उन किताबों का मतलब मुख्य उद्देश्य समाज में क्या रहा? ये जो मेरी बुक है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जिस तरह से हम लोग लड़कों को इंग्लिश में ही से हीरो कहते हैं और लड़कियों को कंपैरेटिवली हीरोइन कहा जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों को अगर शीरोज़ कहा जाएगा, तो ये उनके लिए ज़्यादा एनकरेजिंग होगा सुनने में। और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का ये मतलब है कि ये जो हमारी शीरोज़ हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को, उन सभी धारणाओं को तोड़कर कुछ अलग करने का प्रयास कर रही हैं, और इस बुक को 2 पार्ट में मैंने लिखा है। पहले पार्ट में जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, उनका ज़िक्र है, और दूसरे भाग में गंगा नाम की लड़की की मोटिवेशनल स्टोरी है। तो किताबें लिखने का मेरा मकसद यही है कि जो कुछ भी मैं जानती हूँ अपने पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, वो बातें और लोग भी जान सकें। इसलिए मैंने इस किताब को कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश की, ताकि लोग अपना समय निकाल कर इस किताब को पढ़कर थोड़ा एजुकेट हो सके, थोड़ा अवेयर हो सके। एक अंतिम सवाल रहेगा, आजकल अगर किसी एक घर में जी, 2-3 लड़कियाँ हो जाए और उसके बाद जब लड़की होने का पता चलता है, तो लोग उसको पहले ही खत्म कर देते हैं जी। और वही जब लड़का होता है, तो उसको खुशी से लोग अपना सब चीज़ मनाते हैं। अरे! मैं तो ऐसे परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर 6 बेटे, 7 बेटे के बाद भी अगर 1 बेटा हो गया तो पूरी जश्न का माहौल है कि अरे! इतने सारे बेटे, और बेटी 2 हो जाए तो फिर बस करो, अब इतनी बेटियों का हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे समाज में हम बड़े हो रहे हैं। लेकिन यही सवाल मेरा होता है कि अगर बेटी ही नहीं होगी तो फिर बेटा कहाँ से आएगा? जिस बेटी को हम नहीं चाहते हैं, अगर वो बेटी ही नहीं रहेगी तो फिर उस बेटे को जन्म कौन देगा आखिरकार? तो यही तो दुविधा है हमारे समाज की कि लोग बेटियों को नहीं चाहते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर हम अपनी बेटियों को भी समान अवसर देंगे जैसे हम अपने बेटों को दे रहे हैं, तो आज हमारी बेटियाँ क्या कुछ नहीं कर रही हैं। हम डेली कुछ ना कुछ सुनते हैं कि हमारी इस बेटी ने ये बड़ा काम किया, हमारी इस बेटी ने हमारा नाम रोशन किया। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि कहीं तो मैंने पढ़ा था कि हर किसी के नसीब में बेटी भी नहीं होती है। जो लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उन्हीं के घर बेटी भी आती है। तो बेटियों से दुखी मत होइए, अपने बेटियों को बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बेटी ही रहने दीजिए, और वो बेटी में ही वो कंप्लीट है, वो पावरफुल है। मैं सुनती हूँ लोगों को जो कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। अरे बेटी को क्यों बेटा बनाना है? वो बेटी है और वो बेटी ही रहेगी, और वो वही उसी बात का प्राउड फ़ील कीजिए। तो जो लोग भी बेटियों से डरते हैं, घबराते हैं, मत घबराइए, क्या पता कल को इसी बेटी के कारण आपका नाम दुनिया में जाना जाए और उसी बेटी के नाम से आप जाने जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी ये वही जाह्नवी है जो सारी चीज़ों पे खुलकर बातें की और आप लोगों ने हमसे पहले कई एक सारी सैकड़ों इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें इन्होंने सब चीज़ों पे खुलकर बात करती है। जिस चीज़ों का नाम लेने पे समाज में गंदी मानसिकता से लोग देखने का प्रयास करते हैं। बाकी हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद।